रहे होंगे वहां पर जहां पर लोग आकर बैठते हैं और लोग जहां पर अपनी जूते चप्पल उतारते हैं, जूते चप्पल उतार कर एक कोड़ी व्यक्ति वहां पर आकर बैठेगा, समझ लेना वही तुझे उनसे मिला सकता है जिसकी तुझे तलाश है। बोल गोविंद भगवान की। वही मिला सकता और कोई नहीं मिला सकता। ये कहकर प्रेत गायब हुआ। जैसे ही पता लगा, आज तुलसी बाबा ने नंगे पांव उत्तर दिशा की ओर दौड़ना प्रारंभ किया और एक गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचकर देखा सुंदर राम दरबार सजा है, राम जी की कथा हो रही है। पंडित जी आकर विराजमान हुए, कथा कहना प्रारंभ किया। तुलसी बाबा की दृष्टि थी उस द्वार की ओर जहां पर जूते चप्पल लोग खोलते हैं, उस स्थान की ओर दृष्टि थी कि कब वो संत आए, कब हनुमान जी आए और मैं उनके चरणों में गिर जाऊं और वो मुझे ठाकुर जी से मिलाए। संतों की दृष्टि होती है संत पद की ओर, हम लोगों की दृष्टि होती है चप्पल की ओर। बोल गोविंद भगवान की। देखो पूरी लग जाए और अभी मौसम खराब हो जाए, बादल गड़गड़ाने लगे, बारिश होने की स्थिति हो, सबसे पहले जूतों का ही ध्यान आएगा। बोलो गोविंद भगवान की। पर हनुमान बड़े भाव के साथ तुलसी बाबा को इस बात का ध्यान नहीं था। वो तो एक टक दृष्टि द्वार की ओर देख रहे थे। कथा प्रारंभ हुई, उन्हें ज्ञात हो गया। देखा एक कोढ़ी व्यक्ति एक फटा पुराने वस्त्रों को पहनकर एक काला कलूटा कंबल ओढ़ते हुए वहां पर आकर बैठ गया जहां पर लोग अपने जूते चप्पल उतारते थे। वहां पर आकर बैठ गया। व्यास जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते हैं। अंतिम चरण जब कथा का आया, व्यास जी ने जोर से जयकारा लगाया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। जैसे ही जयकारा लगाया, लोग उठने लगे आशीर्वाद लेने के लिए। तुलसी बाबा उठे जहां पर जूते चप्पल खोले थे, वहां पर बैठे और चरणों में गिर गए उस कोढ़ी व्यक्ति के और चरणों को पकड़ लिया। हनुमान जी कृपा करो, मुझे राम जी के दर्शन करवा दो। कोढ़ी कहता, अरे बाबा किसके चरण पकड़ रहा है, मैं कोढ़ी हूँ, मुझे स्पर्श न कर। तुलसी बाबा कहने लगे, नहीं आप कोढ़ी नहीं, आप तो हनुमान जी हो। कोढ़ी कहता, ना ना मैं कोई हनुमान नहीं, मेरे चरणों को पकड़ता है, मुझे छुएगा, मुझे रोग लगा है, कोढ़ लगा है, मेरा रोग तुझे लग जाएगा। भाव के साथ तुलसी बाबा कहने लगे, यही तो मैं चाहता हूँ हनुमान जी महाराज कि आपके राम नाम का रोग मुझे लग जाए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। कि आपके राम नाम का रोग मेरे को लग जाए। और उसी कोढ़ी से इतनी श्रद्धा, इतना भावना, इतना प्रेम तुलसी बाबा का कि उस कोढ़ी से ही हनुमान जी को प्रकट होना पड़ा। बोलो बजरंगबली भगवान की। बजरंगबली ने कहा चित्रकूट चले जाओ, वहां घाट पर बैठ चंदन घिसते रहे। जब तेरे पास टीका देने, चंदन लेने ठाकुर आएंगे, मैं तुझे बताऊंगा। मैं सीधी उंगली स्पष्ट करके नहीं बता सकता तेरे को, लेकिन मैं तुझे अवश्य संदेश दूंगा। पहचानना तुझे खुद ही है और वास्तविकता भी यही है। जीव को भगवान को तो खुद ही पहचानना पड़ता है ना जी। के ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, के ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। किस रूप में, किस अवस्था में, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में मिल जाए नारायण। और जिस दिन मिल गए तुमसे ये नहीं मांगना कि मेरे को पोता दे दे, मेरे को धन दे दे, मेरे को संपत्ति दे दे। पहचान लो, ऐसी बुद्धि आ जाए सत्संग से, भगवान की कृपा से, भगवान से मांगना, ठाकुर यदि कुछ देना है तो अपने चरणों का आश्रय देना है। मैं जानता हूँ कि मेरा जीवन कैसा है, मैं ये जानता हूँ कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन ऐसी स्थिति बनाना ठाकुर कि अंत समय में ये जिह्वा तेरा नाम ले सके, ये जिह्वा तेरा नाम ले सके। कहीं ऐसा ना हो ठाकुर कि मेरा अंत समय आए और अंत समय में भी वात पित्त कफ से ये कंठ रुंध जाए और मैं तेरा नाम न ले सकूं।
लेकिन यदि करना हो ठाकुर तो जीवन में इतनी कृपा करना कि मैं तेरा नाम ले सकूं। और यही भावना यहाँ पर बाबा का बहुत बार संदेश दिया हनुमान जी ने सुख के रूप में, लेकिन नहीं पहचान पाए। फिर एक वृक्ष के ऊपर बैठकर भाव के साथ हनुमान जी महाराज ने एक दोहा गाया के चित्रकूट के घाट पर के भय संतन की भीड़ के तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक दे रघुबीर। हनुमान भाव के साथ तिलक दे रहे हैं राम जी, रघुवीर तिलक लगा रहे हैं अपने हाथों से। और जैसे ही पता लगा कि स्वयं ठाकुर मुझे तिलक लगा रहे, वही हाथ पकड़ लिए, चरणों में गिर गए। और फिर तो आप जानते हैं कि कैसी कृपा तुलसी बाबा पर ठाकुर की हुई है। आदि रामायण है वाल्मीकि रामायण, लेकिन उसके बाद तुलसी बाबा ने जो रामचरितमानस की रचना किया, कैसी वो अद्भुत रचना है कि जहां भी जाते हैं वाल्मीकि रामायण की चर्चा होती है। और वास्तविकता भी यही है। इतने समय हमें भागवत की कथा करते हुए हो गया, बिना उस रामचरितमानस की चौपाई की भागवत की अधूरी लगती है महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। इसीलिए हम कहते हैं कि जैसी भी स्थिति हो जीवन में, जैसा भी भाव जगे, हर परिस्थिति में, हर क्षण में राम जी का नाम लेते रहो। क्योंकि राम का नाम है ना जी, जो वो हृदय में विश्राम देता है। और जब हृदय में विश्राम होगा, मन में विश्राम होगा, तभी तो भाव जगे जगह कथा सुनने का, तभी तो भगवान की कथाएं, उनकी लीला स्वरूप, उनका स्वरूप हमारे हृदय में प्रतिष्ठित होगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सेवा करो, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। अकेला नहीं मैया राम तेरे साथ में, तू अकेली नहीं मैया राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम,
विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भाव के साथ सीताराम 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 कहिए प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम सीताराम कहिए चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए चाहे विधि राखे प्रेम के साथ ताहि विधि रहिए। हरि बोल। जीवन के अंतिम प्रहर अपने जीवन की डोर है वो ठाकुर जी के हाथ में सौंप दो माता। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए चाहे विधि राखे राम प्रेम के साथ ताहि विधि रहिए। हरि बोल। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय राम कथा के लिए पक्के हो जाओ अभी से। सीताराम
एक राम जी से तो जाना था तोड़ दे, नाता एक राम जी से तो जाना था छोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा प्यारा भाव यजमान परिवार के इस प्रांगण में नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थ पर शौनकादि 88,000 ऋषियों को ये परम पावन भागवत अनुपम कथा का रस प्रवाह गंगा के किनारे हो रहा है महाराज। शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, सूत जी महाराज उत्तर दे रहे हैं। अनुपम अनुपानंत अनंत प्रश्न किए शौनकादि ऋषियों ने। भक्तों पर कृपा करने के लिए, दुष्टों को दंड देने के लिए, सभी का उद्धार करने के लिए परीक्षित ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, बड़े भाव के साथ। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, क्यों? क्योंकि 7 दिन में मरने का श्राप लगा परीक्षित जी महाराज। यही कथा सुखदेव महाप्रभु परीक्षित जी को सुना रहे हैं, उनका मरण सुधारने के लिए, क्योंकि श्राप लगा ना परीक्षित जी महाराज को। संत का अपमान कर दिया, ऋषि का अपमान कर दिया, ऋषि पुत्र ने श्राप दिया कि तिलंगित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि दंक्षति सुकुलांगारम चोदितो मे ततद्रुहम, कि तूने अपमान किया संतों का, जिन संतों की चरण रज तेरे पूर्वजों ने समय हमेशा सदा अपने मस्तक पर धारण की, तूने उन संतों का अपमान किया है। श्राप दिया कि 7 दिन में तक्षक सर्प के दंश से तेरी मौत हो जाएगी। परीक्षित जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, अनेकानेक प्रश्नों का उत्तर देते हुए अब अंत में परीक्षित जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। कहा, प्रभु समम प्रियम सुहृदम ब्रह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्ते कथम दैत्यान् वधे वधिता विषमो यथा। एक और तो भगवान को समदर्शी कहते हैं कि भगवान की नजर में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। और दूसरी ओर मैं देखता हूँ, जब भी मैं सुनता हूँ भगवान की कथा, तो मुझे लगता है कि भगवान देवताओं का तो साथ देते हैं और राक्षसों को मारते हैं, दुष्टों को मारते हैं। फिर ऐसा क्यों मुझे स्मरण में आता है, ऐसा क्यों होता है? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, वो ना तो किसी को मारते हैं और ना ही किसी को बचाते हैं। शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई, क्यों? उसने गाली दी ठाकुर को। क्या दी? गाली। और उस राजसूय यज्ञ में परीक्षित, जब भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया, तो उसके शरीर से परम ज्योति निकली और वो ठाकुर जी के हृदय में जाकर विलीन हो गई। परीक्षित ने प्रश्न किया, अच्छा? बोले हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? जिसने गाली दी भगवान को, वो भी भगवान के चरणों में विलीन हो गया, ऐसा कैसे? सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि यही भावना उस समय युधिष्ठिर जी महाराज के मन में भी जागी। जो प्रश्न तेरे मन में हो रहा है ना परीक्षित, वो प्रश्न उस समय जब उस शिशुपाल का वध किया गया, सुदर्शन चक्र से जब उसका सर काटा, तो यही भावना वहां
युधिष्ठिर के मन में भी जागी थी। नारद जी से पूछा कैसा कैसे हो गया? तो ये शिशुपाल है ना, ये भगवान की दूसरी बुआ का बेटा था। इसके पिता का नाम था दमघोष। क्या नाम था? दमघोष। और माता का नाम था सुता सुभा। ये भगवान श्री कृष्ण की बुआ ही। महाभारत में ऐसा वर्णन आता है महाराज, जब ये शिशुपाल पैदा हुआ ना जी, तो पैदा होते इसके 4 हाथ थे। कितने हाथ थे? और 3 थी इसकी आंखें, एक यहाँ। 4 हाथ थे, 3 आंखें थी। और पैदा होते हुए जैसे गधा बोलता है ना, वैसा ये बोलने लगा। आकाश में बिजली चमकने लगी, हाहाकार चारों तरफ हो गई। और जब धाई मान दासियों ने उस अद्भुत बालक को, अद्भुत ही है महाराज, बच्चा कैसे पैदा होता? 2 हाथ, आंखें बंद, लेकिन इसकी आंखें खुली, 3 आंखें इसकी खुली। और जैसे गधा आवाज करता है, रेंगता है, वैसे रेंगने लगा महाराज। दासियों ने कहा, धाई मां ने कहा कि कोई दुष्ट आत्मा इसको फेंक दो, फेंक दो इसको। जब ये सुना माता ने, सुता सुबह ने हाथ में अपने उस बालक को उठा लिया। कैसा भी हो बालक तो बालक होता है ना जी माता के लिए, फेंक भी कैसे सकते थे। लेकिन मन पे पत्थर रखा और ये सोचा कि अवश्य ही हमारे कुल में कोई बहुत दुष्ट व्यक्ति पैदा हो गया है, दुष्ट आत्मा कोई पैदा हो गई है। अब जैसे फेंकने के लिए किसी को देने वाली थी, सोई आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे सुता सुभा, इस बालक को फेंकना नहीं। शिशुम पालय, शिशुम पालय, शिशुम पालय। इस शिशु का पालन कर, इस शिशु का पालन कर, इस शिशु का पालन कर। यहाँ तक तो ठीक था। आकाशवाणी ने कह दिया कि तेरा बालक बहुत पराक्रमी होगा, बहुत बड़ा योद्धा होगा, अति महारथी होगा, इसके समान कोई योद्धा नहीं होगा, बहुत बलवान होगा तेरा बच्चा। यहाँ तक ठीक था आकाशवाणी ने जो कहा था। लेकिन बेचारी मां प्रश्न कर बैठी। आकाशवाणी से पूछा कि ये सब तो ठीक है कि मेरा बच्चा इतना महान होगा, इतना बलशाली होगा, तो ये भी बता दो कि इसकी मौत कैसे होगी। यही गलती कर बैठी मां। आकाशवाणी ने कहा कि जिसके हाथ में जाते ही इस बालक के दोनों अतिरिक्त हाथ झड़ जाएगा, जिसकी गोद में जाते ही इस बालक की ये आंख भी निकल जाएगा, उसी के हाथों से इसका वध होगा। आकाशवाणी चुप हो गई। चुप होने के पश्चात बहुत बड़ा यज्ञ करवाया दमघोष पिता ने। बड़े बड़े राजाओं को बुलाया, सबकी गोद में उस बालक को दिया, लेकिन ठीक नहीं हुआ। बहुत समय बीत गया, 1 वर्ष से ऊपर निकल गया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण, बलदाऊ जी महाराज और साथ में देवकी और वसुदेव जी पधारे। बड़ा स्वागत, दिव्य भव्य स्वागत किया। देवकी की गोद में शिशुपाल को दिया, फिर वसुदेव जी गोदी में दिया गया, बलदाऊ जी की गोद में दिया गया। अंत में जैसे ठाकुर गोविंद ने अपने बाजुओं के ऊपर उसे रखा, अपनी गोद में लिया, जो हाथ थे दोनों वो भी गायब हो गए और जो अतिरिक्त आंख थी वो भी गिर गई। बोलो गोविंद भगवान की। जैसे ये दृश्य देखा, माता सुता सुभा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और ये सोचने लगी कि मेरे भतीजे के हाथों से ही मेरे पुत्र का वध होगा, भाई भाई को मारेगा, ये कैसे संभव है। सारी रात माता को निद्रा नहीं आई। अपने बालक को शयन पर सुलाकर आधी रात में ही सुता सुभा भागी, भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में गई, चरणों को पकड़ लिया। गोविंद के चरणों को जैसे पकड़ा, आंखों से आंसू बह रहे हैं। चरणों को जब अपने आंसुओं से धोया माता बुआ ने, भगवान श्री कृष्ण जागे उठे, देखा बुआ क्या कर रही है, उल्टी गंगा, मेरे पैरों को क्यों पकड़ रखा है। हाथ जोड़ लिए। सुता सुभा ने कहा, कृष्ण जीवन में यदि मेरा बालक कोई चपलता दिखाए, जीवन में मेरा बालक यदि कोई अपराध करे, तो मेरे उस पुत्र को क्षमा कर देना। भगवान तो सब जानते हैं ना, लेकिन जानबूझकर भगवान ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो बुआ। सुता सुभा ने कहा,
तो सब जानता है रे, फिर भी मुझसे पूछ रहा है। बोले नहीं बुआ, मुझे पता नहीं कुछ। बुआ ने कहा आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी ने कहा था कि जिसकी गोद में जाते ही इस बालक के अतिरिक्त आंख, पैर, आंख और हाथ गिर जाएं, वही उस बालक का वध करेगा। भगवान ने कहा तुमने पूछा था क्या? बोले हाँ। भगवान ने कहा ये तुमने ठीक नहीं किया मां, भला कोई अपने बालक की मृत्यु के विषय में कोई किसी से पूछता है? तुमने ऐसा क्यों पूछा? और आज तुम, यही कारण है कि आज तुम मेरे पास हाथ जोड़ के खड़ी हो, अपने पुत्रवत भतीजे के सामने तुम हाथ जोड़कर खड़ी हो, पैरों में गिर गई। सुबह सुबह कहने लगी ना गोविंद मुझे वचन दे, तू मेरे बालक को नहीं मारेगा। भगवान ने कहा मां ऐसा तो हो नहीं सकता, यदि मृत्यु दंड तुल्य तेरा बालक कोई अपराध करेगा तो उसे मृत्यु दंड तो देना ही पड़ेगा। सुता सुबह फिर भी चरण नहीं छोड़े। अंत में भगवान ने कहा ठीक है भैया, ठीक है बुआ, यदि तुम कहती हो तो मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हारे पुत्र के ऐसे 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। सुनना बात को, मैं तुम्हारे बेटे के ऐसे 100 अपराध क्षमा करूंगा जिस भी एक अपराध का दंड मृत्यु तुल्य होगा। सोचो तो भगवान श्री कृष्ण को उस शिशुपाल ने उस राजसूय यज्ञ में कैसी कैसी गालियां दी होगी। एक गाली का दंड मृत्यु दंड था। और हम क्या कहते हैं गाली तो दी थी जी। कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं टेढ़ी है ना, कुछ गालियां तो दी थी और क्या, लेकिन याद रखना वो ऐसी वैसी गालियां नहीं थी। एक गाली का दंड मृत्यु दंड था महाराज। लेकिन वो और कोई नहीं, भगवान का पार्षद विजय था। इस जन्म में भी आकर उसने श्राप के कारण सनकादियों के भगवान की कृपा उसने प्राप्त की। लेकिन हे परीक्षित यो यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान का तो ये वचन है कि जो जैसे मुझे भजता है भगवान भी उसी भाव से उसको भजते हैं। और परीक्षित तुम्हें तो पता ही है ना कि गोप्या कामाद वयाद कंसो द्वेषाद्येद्याद् वयो नृपा संबंधात् वृष्णया स्नेहा यूयं भक्त्या वयं विभो। हे विभो, हे परीक्षित, गोपियों ने काम की वृत्ति को संसार से हटाकर श्री कृष्ण में जोड़ दिया तो कल्याण हो गया। भगवान के स्वभाव, भगवान का स्वभाव ऐसा ही है परीक्षित। गोपियों ने काम भाव से, भय से कंस ने भगवान को भजा, तुमने संबंध से मुझे भजा, राजाओं ने किसी ने द्वेष से मुझे भजा। और जो जैसे मुझे भजता है वैसे ही मैं उसका भजन, मैं भी उसका भजन करता हूँ। भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध बनाना चाहिए बंधु, दूर का ही बनाओ पर बनाओ। एक बड़ा बड़ा दृष्टांत मुझे याद आ रहा है। पहले पुराने जमाने में होता था बैलगाड़ी, बढ़िया बैलगाड़ी के ऊपर एक किसान बेचारा अपना अन्न बेचने के लिए जा रहा था। चलते चलते रास्ते में उसको रात हो गई। जब रात्रि हो गई तो सोचने लगा कि रुकूं कहां, यहाँ तो मुझे कोई जानने वाला नहीं, एक गांव में पहुंचा, यहाँ मुझे कोई जानने वाला नहीं, कहाँ रुकूं। तो चलते चलते आगे देखा एक गांव, एक घर है।